नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो कास्ट का जो भेदभाव होता है, ये जो रिलीजियस का भेदभाव होता है, इसके पीछे का जो डार्क रियलिटी है उसके बारे में। मैं आज आप लोगों को एग्जैक्ट फैक्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर ये चीज़ होता क्या है और इंडिया में इतना ज़्यादा इसको लेके कंट्रोवर्सी क्यों है। जैसे कि हो गया आपका जो पहला हो तो वो आपका हो गया रिलीजियस कन्वर्जन रेट जो इंडिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे का जो एक्चुअल फैक्ट है वो क्या है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो कास्ट का जो भेदभाव होता है, जो हमारे इंडिया में जो कास्ट को लेके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे का कारण क्या है। मैं आज आप लोगों के साथ एक एक चीज़ बारी बारी की शेयर करूंगा। हर दिन की तरह आज भी कुछ जो वैल्यूएबल चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, तो जुड़ते रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन, पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण आतंक, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। और ये लोग खास तौर पर मूक, बधिर, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसा से रोक दिया। पुलिस ने इस आरोप में रविवार 24 अप्रैल को पुजारी को गिरफ्तार भी कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार 23 अप्रैल की घटना है। 23 अप्रैल को कुका राम नाम के व्यक्ति की बारात नीलकंठ मंदिर में पहुंची थी। शादीशुदा जोड़ा मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहता था, पुजारी ने रोक दिया। वीडियो वायरल हो गया जिसमें बड़ी पॉलिटिकल खबरों के बीच एक सामाजिक अपराध की खबर मुझे दिखी और मेरा माथा ठनका। मैं उस खबर को पढ़ता रहा। मुझे लगा कि इस पर आज बात करनी चाहिए। सामाजिक अपराध मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खबर थी कि एक दलित लड़के ने गुजरात में, कच्छ का रहने वाला, उसने अहमदाबाद के पास के गांव की एक अपर कास्ट की लड़की से शादी की। दोनों के बीच में मोहब्बत थी और शादी से उसके घर वाले नाराज थे लड़की के। लेकिन उसने पहले हम लोग बात करते हैं आपके जो रिलीजियस है, वो लगभग इंडिया में आपका जो हिंदू है वो है लगभग 80% और उनका जो ग्रोथ रेट है वो है 16 से 17%। और जो इस्लाम है, जो आपके जो मुस्लिम रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो 14.23 एग्जैक्ट हम लोग अगर लगभग देखेंगे तो लगभग आपका 15% है। और इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 25 से 30% इनका जो है ग्रोथ रेट है। मतलब कि एज कंपेयर हिंदू से इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और बाकी हो गया आपका क्रिश्चियनिटी, जो होते हैं क्रिश्चियन कास्ट, उनका सिर्फ 2 से 3% है। और आखिर में आपका रहेगा सिख, वो लगभग 1-2% है। तो ये जो है अभी कुछ ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बहुत हार्ट टचिंग है। एक हिंदू एक मुस्लिम को हेल्प कर रहा है, एक मुस्लिम एक हिंदू को हेल्प कर रहा है। मतलब कि बहुत बेहतरीन से वीडियो आपका वायरल हो रहा है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं और लगभग सारे न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो हार्ट टचिंग वीडियो होता है, जो आपका जो रिलीजियस को जो जुड़वाता है, ऐसे वीडियो को ये लोग वायरल होने नहीं देते। ये लोग, मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। इसमें सिर्फ आपका जो सोशल मीडिया जो हैंडल है, जो इन्फ्लुएंसर है और जितने भी आपके न्यूज़ चैनल है, ये सिर्फ अपना कुछ आपका ये पब्लिकेशन के लिए और कुछ टीआरपी के लिए ऐसे, मतलब कि जो चीज़ गलत है, जिसमें आपका दंगा हुआ, जैसे कि आपका दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, बेंगलोर में हुआ, ऐसे क्लिप को ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवाते हैं और अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आम लोग हैं, जो आम इंसान है, आम जनता है, इनके अंदर ना पूरी तरह से आपका डर बैठ गया है। ये मैं इसको जो है सिर्फ एक लौता कारण नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में चाहे कुछ भी हो, ये जो अलग अलग आपके रिलीजियस के लोग हैं, ये लगभग नामुमकिन जैसे शादी करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 80% हिंदू और 95% मुस्लिम नहीं चाहते कि वो अपने रिलीजियस के खिलाफ जाके शादी करें। ये भी एक कारण है कि ये जो हमारा जो रिलीजियस का जो भेदभाव है, इसमें ये भी एक बड़ा कारण है, जो कि पूरी तरह से इसको चेंज होना ही चाहिए एनी हाउ। ये भी मतलब कि इतना सारा कारण है
कि आज का जो मेरा फोकस है, आज इस जो मतलब कि वीडियो का जो क्रेडिट है वो हम यहाँ पे सिर्फ इसको ही फोकस करेंगे कि जो रिलीजियस जो चेंज होता है उसका कंट्रोवर्सी इंडिया में ज़्यादा क्यों है और इनका इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा क्यों है। इनका इंक्रीजमेंट इतना नहीं है, सिर्फ 2% है, लेकिन 1.45 बिलियन पीपल का 2% भी इनफ होता है। वो लोग अपना जो रिलीजियस है उसको क्यों चेंज करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जैसे कि लगभग 4% उनमें से वो जो आपका जो 2% का रेशियो है उनमें से आपका जो हो गया 40% से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम में से आपका क्रिश्चियनिटी हो गए हैं, और काफ़ी ऐसे भी हिंदू हैं जो कि मुस्लिम हो गए हैं, और ऐसे भी काफ़ी आपका मुस्लिम है जो कि हिंदू हो गए। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो ज़रूर है। क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट तो किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हर किसी को मालूम है कि अब हो गया यूपी में आपका काफ़ी मुस्लिम जो है वो आपका हिंदू रिलीजियस में आपका जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो हैदराबाद में है लगभग मतलब कि जितने भी हिंदू थे उनमें से 20 से 25% हिंदू आपका कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम में। तो ये जो आपका जो कन्वर्ट रेट क्यों हो रहा है, ये एग्जैक्ट इसीलिए हो रहा है कि जिस स्टेट में जिस रिलीजियस का मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी ही विन करता है। तो इसको लेके ये जो कुछ नेता है इसको फोकस में रख के इसको कंट्रोवर्सी करवा के ये सारा गेम खेल रहे हैं। ये एक मतलब कि बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में अभी हमारा जो इंडिया है इतना डेवलप कर चुका है, फिर भी रिलीजियस कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत दुखद की बात है। और चलो अब हम लोग चलते कास्ट के बारे में। ये एक वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें हम लोग सारे रिलीजियस को फोकस नहीं कर सकते। तो मैं हमारा जो 80% पॉपुलेशन इंडिया में है जो आपका हिंदू रिलीजियस है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एक हिंदू रिलीजियस ऐसा है जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे रिलीजियस में ही भेदभाव होता है। इनमें से जैसे कि सभी को मालूम है कि हमारा 4 कास्ट होता है। एक होता है जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सबसे छोटा कास्ट होता है एसटी। छोटा मतलब ये नहीं कि उनका जो कास्ट है वो छोटा है, छोटा मतलब ये है गवर्नमेंट किस आकार से देखता है कि आपका जो कौन सा कास्ट बड़ा है और कौन सा कास्ट आपका छोटा है। जिस कास्ट में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वो कास्ट गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे ऊंचा कास्ट होता है, और जिन कास्ट के कैटेगरीज में अनएजुकेटेड कम होते हैं, अनएम्प्लॉयड कम होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कम होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट कम होता है उनको गवर्नमेंट के आकार से छोटा कास्ट माना जाता है, लाइक एसटी। तो एग्जैक्ट हम लोग बताए तो कौन सा कास्ट बड़ा है और कौन सा कास्ट छोटा है। देखिए इंडिया में आपका जो इक्वालिटी है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम का ही है। जैसे कि अब आप लोग मैं एक बात आपको मैं बताता हूँ कि आपका हो गया डॉक्टर अंबेडकर हमारे जो संविधान है उनका वो लेखक है, वो बहुत तो नॉलेजेबल है। उनका जैसा नॉलेज इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन उनको भी आप देखेंगे तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी और जनरल लोग उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि वो जितना सारा आपका जो फेवर है वो आपका जितना भी सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसटी और एससी की तरफ चला गया है। लेकिन मैं आपको आज एक वहम से निकाल देता हूँ कि एग्जैक्ट जो रियलिटी है वो हमारे बीच का अंतर नहीं है, वो बीच का अंतर होता है पॉलिटिशियन के अंदर। जैसे कि इंडिया में ओबीसी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एसटी है, एससी भी है, और जो मिनिमम है वो है जनरल है, इन 4 कैटेगरीज में। और
हमारे इंडिया के माने एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सारे कास्ट ST SC OBC और जनरल वो अपने कास्ट को छोड़ के अदर कास्ट में शादी करना ही नहीं चाहते। ये भी एक हो गया रीज़न। आपका दूसरा रीज़न ये हो गया, अभी 2022 चल रहा है, अभी भी इंडिया में भेदभाव का जो अंतर है। और आपका जो हो गया तीसरा हो गया, ये जो कोटा होता है ST SC का कोटा है और जनरल और OBC का कोटा नहीं है। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा। चाहे आप ST SC जनरल OBC कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक इंडियन हो, दैट्स इनफ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी जैसे कि मतलब कि बहुत तरीके से स्ट्राइक हो रहा है कि आपका जो हो गया जनरल हो गया OBC हो गया, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि अब जब इंडिया में रूल्स है इक्वालिटी का, तो ये जो कोटा है इसको हटवाइए। इनका अब स्ट्राइक चलेगा 3-4 दिन, उसके बाद फिर से ST SC आके रोल में बैठ जाएंगे और वो बोलेंगे कि नहीं अब कोटा नहीं हटेगा। देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक के रेशियो निकालना चाहिए कि अभी उस टाइम में क्या था, उस टाइम में अम्बेडकर जी ने क्यों लिखा था, वो बात अलग है। लेकिन अभी देखना चाहिए कि जो कास्ट इतना डेवलपमेंट नहीं है उसको ही सिर्फ कुछ % का आपका जो कोटा है वो मिलना चाहिए। और ये जो पूरा आपका जो कोटा सिस्टम है ये मिलना नहीं चाहिए। देखिए, मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक ये जो कोटा का सिस्टम रहेगा तब तक ST और SC को सही तरीके से इज्जत जो देना चाहिए, जो उनको नहीं मिल पाता वो नहीं मिल पाएगा। वो इसीलिए नहीं मिल पाएगा जबकि गवर्नमेंट ही उसे कोटा दे के भेदभाव कर रहा है, तो वो जो अदर कास्ट तो वो करेंगे ही। तो ये है आपका जो ये हो गया आपका मेजर रीज़न। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको आपका हो गया कुछ कोटा देना है या कुछ % देना है तो आप उसका फैमिली बैकग्राउंड को देख के दीजिए, उसका एनुअल इनकम को आप लोग मद्देनज़र रख के आप लोग उनको कुछ आपका कोटा प्रोवाइड करवा सकते हैं, कुछ % आप उनको दे सकते हैं। लेकिन चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे वो आपका जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो, किसी को भी किसी प्रकार का भी इंडिया में अंतर से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो कोटा के हिसाब से हो, चाहे वो बड़े कास्ट के हिसाब से हो, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि इंडिया में जितने भी ST SC थे अभी वो बहुत डेवलप हो गए, हाईली एजुकेटेड भी हो गए हैं। तो इंडिया को सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपका जो एनुअल इनकम है, जो मेजॉरिटी है, जो लोग पुअर है, जो लोग गरीब है, जो लोग सरवाइव करते हैं, उनके लिए जो कोटा का सिस्टम मतलब कि करना चाहिए, करवाना चाहिए। नहीं तो ये जो कोटा का सिस्टम ये भी हटवाना चाहिए। ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ये जो कास्ट का जो भेदभाव है तब तक नहीं जाएगा। अब जब ST और SC को कोटा मिलेगा तो उन्हीं कास्ट के लड़की और लड़का को कोई जनरल और OBC का लड़का और लड़की क्यों शादी करेगा, जबकि गवर्नमेंट ही उसे बता रहा है कि वो छोटा कास्ट है इसलिए उसको कोटा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो है इसको हटवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं फिर से ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोटा है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब तक ये कोटा रहेगा तब तक हमारे अंदर इक्वालिटी नहीं रहेगा। और जब तक इक्वालिटी नहीं रहेगा तब तक इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है वो मतलब कि बढ़ता ही रहेगा। ये जो आपका जो कास्ट फीलिंग को लेके बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि उनके मनपसंद की लड़की से शादी आपका नहीं हो पाया। जब उनके शादी नहीं हो पाया तो वो लोग सुसाइड कर दिए। आप लोग सोच के देखिए कि अभी 2022 चल रहा है और अभी भी इंडिया में आपका जो रिलीजियस है उसको तो आप लोग एक समय के लिए छोड़ दीजिए कि एक रिलीजियस में भी जितने कास्ट है उनके अंदर भी अगर इतने भेदभाव रहेंगे तो इंडिया किसी तरह से भी आपका जो है डेवलप नहीं हो पाएगा और ये जो कंट्रोवर्सी है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं हर दिन की तरह मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप लोग लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन
किसी भी तरह से ये जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये जो वीडियो पहुंच पाए और ये जो कास्ट का जो भेदभाव है इसके बारे में हर किसी को पता चले। और मैं आज आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ये जो कास्ट के ऊपर हो गया, ये जो आपका रिलीजियस के ऊपर हो गया, आपका जो है बहुत सारा ऑडियो बुक आपका पड़ा हुआ है कुकू FM में। तो आप लोग जाके कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और SUMITT012 कोड पे आप लोग जाके अगर साइन अप करेंगे तो आपका जो 50% है वो आपका माफ़ हो जाएगा। जो आपका जो एनुअल फीस रहेगा 199। और मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ कि आप लोग अगर एक बार इसका सब्सक्रिप्शन लेके एक बार अगर आप लोग, उनमें लाखों बुक है, अगर आप लोग उन बुक को सुनेंगे तो आपका जो है वो लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छे से जानकारी मिली, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो ये जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।